So students of class 8, this is the revision class and now we will learn chapter 3 minerals and power resources. In this chapter we will learn hydel power यानी जल विद्युत. Rainwater or river water stored in dams is made to fall from heights यानी बांधों में वर्षा का जल जो है या नदी का जल जो है ऊंचाई से गिराने के लिए संग्रहित किया जाता है और द फॉलिंग वाटर फ्लोज थ्रू पाइप्स इनसाइड द डैम ओवर टरबाइन ब्लेड्स प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द डैम. और बांध के अंदर से पाइप द्वारा बहता जल बांध के नीचे स्थित जो टरबाइन है उसके ऊपर गिराया जाता है. द मूविंग ब्लेड्स दैन टर्न द जनरेटर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. और घूमते हुए जो ब्लेड जनरेटर के जो हैं उस जनरेटर को विद्युत के लिए घुमाते हैं. एंड दिस इज कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी. यह जो है जल विद्युत कहलाती है. द वाटर डिस्चार्ज आफ्टर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज यूज फॉर इरीगेशन. और विद्युत उत्पन्न करने के बाद जो जल बहता है उसका उपयोग जो है एग्रीकल्चर यानी कृषि में किया जाता है. और 1/4 ऑफ द वर्ल्ड्स इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस बाय हाइडल पावर. और विश्व की ऊर्जा का 1/4 हिस्सा जो है वह जल विद्युत से उत्पन्न होता है. द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ हाइडल पावर इन द वर्ल्ड आर पैराग्वे, नॉर्वे, ब्राज़ील एंड चाइना. विश्व में जल विद्युत के अग्रणी उत्पादक देश जो है पैराग्वे है, नॉर्वे, ब्राज़ील और चीन है. सम इम्पोर्टेंट हाइडल पावर स्टेशन इन इंडिया आर भाखड़ा नागल, गांधी सागर, नागार्जुन सागर एंड दामोदर वैली प्रोजेक्ट. और भारत में कुछ महत्वपूर्ण जल विद्युत केंद्र हैं भाखड़ा नागल, गांधी सागर, नागार्जुन सागर और दामोदर नदी घाटी परियोजनाएं. नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी यानी ऊर्जा के जो गैर परंपरागत स्रोत है उनके बारे में पढ़ेंगे. द इंक्रीजिंग यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल्स इज लीडिंग टू इट्स शॉर्टेज. यानी जीवाश्म ईंधनों के बढ़ते जो उपयोग हो रहे हैं उस उपयोग से ऊर्जा के गैर परंपरागत जितने भी स्रोत है उसका अभाव उत्पन्न हो रहा है. एंड इट इज़ एस्टिमेटेड दैट इफ द प्रेजेंट रेट ऑफ कंजप्शन कंटिन्यूज द रिजर्व्स ऑफ दिस फ्यूल विल गेट एग्जॉस्टेड. यानी ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि यदि वर्तमान दर से इसका उपयोग लगातार होता रहा तो इन ईंधनों के भंडार जो है समाप्त हो जाएंगे. एंड मोर ओवर देयर यूज ऑल्सो काउजेज इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन. और इसके अतिरिक्त इसका उपयोग पर्यावरणीय प्रदूषण भी उत्पन्न कर सकता है. देयरफॉर इसलिए देयर इज नीड फॉर यूजिंग नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज सच एज सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी विच आर रीन्यूएबल. इसलिए गैर परंपरागत स्रोत जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा जो कि नवीकरणीय हैं के उपयोग की आवश्यकता है. सोलर एनर्जी यानी सौर ऊर्जा. सन्स हीट एंड लाइट एनर्जी कैन बी फेल्ट बाई अस एवरी डे. यानी सूर्य की ऊष्मा और प्रकाश ऊर्जा हमारे द्वारा प्रतिदिन अनुभव की जा सकती है. सोलर एनर्जी ट्रैप्ड फ्रॉम द सन कैन बी यूज्ड इन सोलर सेल्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. और सूर्य से प्राप्त सौर ऊर्जा सौर सेलों में विद्युत उत्पन्न करने के लिए प्रयोग की जा सकती है. मैनी ऑफ दीज सेल्स आर ज्वाइंड इनटू सोलर पैनल्स टू जनरेट पावर फॉर हीटिंग एंड लाइटिंग पर्पसेस. यानी इनमें कई सेलों के सौर पैनलों का तापन व प्रकाश के लिए शक्ति उत्पन्न करने के लिए जोड़ा जाता है. द टेक्नोलॉजी ऑफ यूटिलाइजिंग सोलर एनर्जी बेनिफिट्स अ लॉट ऑफ ट्रॉपिकल कंट्रीज दैट आर ब्लेस्ड विथ एबंडेंट सनशाइन. यानी धूप की प्रचुरता वाले उष्ण जितने भी उष्ण कटिबंधीय देश के लिए सौर ऊर्जा के उपयोग की प्रौद्योगिकी बहुत ही लाभदायक सिद्ध हुई है. सोलर एनर्जी इज ऑल्सो यूज्ड इन सोलर हीटर, सोलर कुकर, सोलर ड्रायर्स बिसाइड बीइंग यूज्ड फॉर कम्युनिटी लाइटिंग एंड ट्रैफिक सिग्नल. और सौर ऊर्जा उपयोग का सौर तापक, सौर कुकर, सोलर ड्रायर के साथ साथ समुदाय की रोशनी देने और यातायात संकेतों में भी किया जाता है. सो चिल्ड्रन, we will learn next wind energy in next class.